नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बीमार माँ को देखने आई बेटियों ने जब भाभी को बनाया नौकरानी तो माँ ने ऐसा क्या किया कि बेटियों को दिन में तारे दिख गए। बड़ा बेटा सूर्यकांत की शादी कर जो बहू लाई है शांता देवी, वह मात्र 16 वर्ष की है। गरीब परिवार की लड़की है बहू उर्मिला। दो देवर तथा 3 नंदों से भरा पूरा परिवार ससुराल में आकर एक कमरे में दुबक कर बैठी हुई है डर से। एक तो नई जगह, ऊपर से इतना बड़ा घर। मायके में तो झोपड़ी नुमा एक छोटा सा रहने लायक मकान है। ससुराल का इतना बड़ा मकान देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रिश्तेदारों का जमावड़ा अभी लगा हुआ है। सब हंसी ठठोली कर रहे हैं किसी बात को लेकर, पर उर्मिला का मन डरा हुआ है। जुबान पर जैसे ताला लगा हुआ है। उसे लग रहा है कहीं कुछ गलत शब्द मुंह से निकल गया तो सब हंसेंगे मुझ पर और क्रोधित भी होंगे। बड़ी ननद सीता खिलखिलाती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर उर्मिला और दुबक गई। उसने आकर कहा, क्यों भाभी, इतनी दुबकी हुई क्यों बैठी हो? बात भी नहीं कर रही हो, ऐसी बैठी हो जैसे कोई मूर्ति रखी हुई है। इतने में मझली ननद मीता आ धमकी और हंसते हुए कहा, अरे नहीं दीदी, हम लोग शेर हैं इसलिए हम लोगों से डर कर दुबक गई है। सब हंसी ठिठोली में लगे हुए हैं। शादी वाला घर है, सब मस्ती के मूड में है, पर बेचारी उर्मिला के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। एक तो इतनी छोटी उम्र, ऊपर से नया नया घर, सब अजनबी हैं उसके लिए। मीता ने आकर उर्मिला का घूंघट उठाया तो वो डर के मारे सिमट गई। उसका मुकड़ा उठाया तो देखा आंखें भीगी हुई है। अरे अरे, रो मत भाभी, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हमसे डरो मत। आपको अच्छा नहीं लगता तो चलो मजाक नहीं करेंगे आगे से। हमारी भाभी हो, थोड़ा मजाक करने का हक तो बनता ही है हमारा। नीता ने गंभीरता का नाटक करते हुए कहा और दुपट्टे से मुंह दबाकर हंसे जा रही थी। छोटी ननद गीता 10 साल की है, उसे हंसी ठिठोली सूझता नहीं। बहनों को भाभी का मजाक उड़ाते देखा तो उसके पास जाकर बैठ गई और कहा, क्यों मेरी भाभी को परेशान कर रही हो दीदी? लो आ गई भाभी की चमची, सीता ने हंसते हुए कहा। अभी से यह हाल है सीता दीदी, देखो आगे आगे क्या होता है, मीता ने जवाब दिया। रुक जाओ, अभी माँ को बताती हूँ, तुम दोनों बहुत शैतान हो। और वह गुस्से में उठकर चली गई। छोटी ननद गीता उर्मिला की बहुत अच्छी सहेली बन गई। वह उसी के साथ घुल मिल कर रहती है और उसके साथ ही बात करती है। भाभी का प्यार पाकर गीता भी बहुत खुश है। उसको तो लग रहा है जैसे उसको कोई सहेली मिल गई है। बड़ा देवर सुमित शहर में नौकरी करता है। छोटा देवर नवनीत कॉलेज में पढ़ता है। बड़ी ननद सीता 12वीं में पढ़ती है और मझली मीता 10वीं में पढ़ती है। सीता की शादी की कई जगह बातें चलाई तो रिश्ते आ रहे हैं। कोई ढंग का लड़का मिले तो शादी पक्की हो जाएगी उसकी। ससुर विनय कुमार पड़ोस के गांव में स्कूल मास्टर हैं। स्कूल जाने से पहले उनके लिए चाय नाश्ता तैयार करना, फिर दोपहर का खाना टिफिन में भर कर देना, यह सब जिम्मेदारी अब उर्मिला पर आन पड़ी है। नन्ही सी जान है, पर गरीब घर का होने के कारण माँ ने सब काम सिखाया है उसे। शांता देवी दिन भर पूजा पाठ में ही लगी रहती हैं। पहले तो घर का काम कर लेती थी, पर बहू आ जाने के बाद तो रिटायर हो गई हैं। पूजा पाठ से कभी फुर्सत मिले तो उर्मिला के साथ मुंह चला लेती हैं। हाथ पाँव तो चलाती नहीं है तो मुंह तो चलाना ही पड़ेगा। बहू के किसी काम से कभी खुश नहीं होती हैं। अरे तुमने यह क्या कर दिया, यह क्यों नहीं किया, यह चीज़ ऐसी नहीं बनानी थी, यह चीज़ ऐसी बननी थी। आज दाल में ज़्यादा नमक है तो आज मोटी रोटी बना दी। आज नहाने का पानी ज़्यादा गर्म कर दिया, इसमें और ठंडा पानी मिला दो। आज चाय अच्छी नहीं बनी, इसमें शक्कर ज़्यादा है, कल से कम शक्कर डालना। दुनिया भर की शिकायतें बहू से रहती है। बहू बेचारी क्या करती, सास की बातों में केवल सिर हिला देती है। कभी कुछ बात कर लेती तो फिर सुनने को मिलता, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है आजकल। अगर कुछ नहीं बोलती है तो कहती हैं, गूंगी है क्या, माँ बाप ने बात करना नहीं सिखाया क्या तुम्हें, जो हमेशा सिर हिलाती रहती हो। कभी कभी कुछ बोल भी दिया करो मुँह से। बड़ी ननद सीता की शादी तय हो गई है किसी दूसरे गांव के स्कूल मास्टर से, तो सारी जिम्मेदारी उर्मिला पर आन पड़ी। रिश्तेदार आए तो उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाना, उनकी खातिरदारी करना। कहीं कुछ कमी हो जाए तो सास से डांट पड़ जाती। अब तो उर्मिला को भी आदत सी पड़ गई है सास की बातें सुनने की और चुप रहने की। सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले घर आंगन को झाड़ना पोछना उर्मिला का पहला काम होता है।
उसमें अगर जरा सी भी देर हो जाती है तो सास की ज़बान कैंची की तरह चलने लगती है। इतनी देर तक सोया मत करो, बहुत आलसी हो गई हो आजकल। समय से उठकर सारा काम किया करो, यही हमारे घर का नियम है। उर्मिला की आंखें भीग जाती। सास की बात सुनकर इतना काम तो करती हूँ फिर भी चैन नहीं, किस बात से खुश होंगी पता नहीं। घर आंगन झाड़ पोंछ कर नहा धोकर चली जाती है रसोई घर में सबकी फरमाइशें पूरी करने के लिए। बड़ी ननद को आलू का पराठा खाना है, मछली को पूरी खाना है, छोटी को हलवा खाना है। सास को यह सब पसंद नहीं है तो उनको रोटी के साथ कोई सब्जी खाना है। दोनों देवरों की फरमाइशें अलग अलग होती है, इसे भी उर्मिला को ही पूरी करनी होती है। किसी का मन हुआ तो थोड़ा सा हाथ बटा दिया, वरना सब अपनी मर्जी के मालिक हैं यहाँ पर। बड़ी ननद की शादी तय हो जाती है। इसी बीच पता चलता है कि उर्मिला के पांव भारी हैं, पर उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। उर्मिला के बिना तो कोई काम पूरा होना ही नहीं है। सीता की शादी हो जाती है और वह ससुराल चली जाती है, पर जब भी कभी मायके आती है फिर वही उर्मिला से फरमाइशें, भाभी रोटी सब्जी नहीं खाना है, आज छोले पूड़ी खाने का मन हो रहा है। उर्मिला बेचारी गूंगी बन सब फरमाइशें पूरी करती रहती है। उर्मिला का 9वां महीना चल रहा है, पर काम से कहाँ छुट्टी मिली है। सास का कहना है काम नहीं करेगी तो बच्चा होने में बहुत कष्ट होगा, इसलिए हाथ पैर चलते रहना चाहिए। उर्मिला को बेटी हुई तो सास का वही रोना धोना, एक बेटा हो जाता तो कितना अच्छा होता। एक बेटी को जन्म दिया तूने, उम्मीद लगा कर बैठी थी मन में एक पोते के लिए। उर्मिला मन ही मन यह सोच रह जाती, इसमें मेरा क्या हाथ है, भगवान की इच्छा थी तो बेटी हुई। और भीगी हुई आंखों की कोरों से अपने साड़ी के पल्लू से पोंछ कर एक लंबी सांस लेती। अब मझली ननद मीता की बारी है शादी की। शादी के रिश्ते आ रहे हैं और उर्मिला के कंधों पर कर्तव्य का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। एक तो बेटी छोटी सी, उसे संभालना, ऊपर से घर का कार्य संभालना। बेचारी एक जान और काम हजार। वैसे कहते हैं ना कि एक अनार और 100 बीमार, वही कहावत लागू होती है उर्मिला पर। कोई कहता उर्मिला चाय बना दो, कोई कहता उर्मिला आलू के चिप्स तल दो, कोई कहता उर्मिला पकौड़े बना दो। आज पकौड़े खाने का मन हो रहा है। बेचारी उर्मिला होठों पर एक मीठी मुस्कान लिए सबकी फरमाइशें पूरी करती रहती है। काम करते करते चाहे लाख थक जाओ, पर मजाल है कि चेहरे पर कोई सिका ना जाए। अगर सास ने देख लिया तो खैर नहीं, तुरंत बोल पड़ेंगी, चेहरा क्यों ऐसा बना रखा है, कौन तुम्हारा नाना मर गया है क्या, जो रोनी सूरत बना कर रखी है। काम तो सभी करते हैं, काम करने से इतनी परेशानी क्यों। मीता की शादी तय हो जाती है कानपुर के एक लड़के से, जिसकी छोटी सी किराने की दुकान है। फिर भी लड़के वाले की मांग थी कि 5 तोले सोना, एक स्कूटर, खाट, पलंग, अलमारी, बर्तन, सबके लिए अच्छे कपड़े आदि आदि सब देना पड़ेगा। बड़े और मझले दोनों भाइयों ने मिलकर सारी फरमाइशें पूरी की और मीता की शादी हो गई। मीता ससुराल चली गई, पर उर्मिला इतनी थक गई थी कि सबके जाने के बाद बिस्तर पर पड़ गई। नींद से आंखों की पलकें ऐसे चिपक रही थी जैसे शहद से चींटियां चिपक जाती हैं। बस आंखें लगी ही थी कि सास की कड़कती हुई आवाज़ आई, बहू, बड़ी बहू, कहाँ हो तुम, कुछ मेहमानों को अभी जाना बाकी है, उनके लिए खाना तैयार करना है, जल्दी जल्दी, नहीं तो उनकी ट्रेन छूट जाएगी। सबके लिए जल्दी जल्दी दाल चावल रोटी सब्जी बना देना और सबकी टिफ़िन भी तैयार कर देना ट्रेन के लिए, नहीं तो रात को बेचारे भूखे रह जाएंगे। घर तो सब सुबह सुबह पहुंच पाएंगे, तभी घर का जाकर खाना खा पाएंगे। कोई मेहमान यहाँ से दुखी होकर नहीं जाना चाहिए। गांव भर में सबको बोलती फिरती शांता देवी, मेरी बड़ी बहू जैसे बहू पूरे गांव भर में नहीं होगी। कोई भी काम बोल दो कभी ना नहीं करती, बिल्कुल गौ है गौ। कभी कोई बात बोल दो तो जवाब नहीं देती। हमारे पड़ोस में जो जतिन है ना, उसकी बहू को देखो, सास ससुर से कैसे मुँह लड़ाती रहती है, और कोई काम के लिए बोल दो तो चेहरा देखने लायक होता है। और हमारी बहू को देखो, सारा काम हंस हंस के कर लेती है। बहू की तारीफ करते समय शांता देवी की छाती दोगुनी चौड़ी हो जाती है और ऐसे ठस के दिखाकर निकल जाती हैं सबके सामने से, जैसे इसके जैसे भाग्यवान तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। बेचारी उर्मिला ही जानती है कि कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं उसे सारे काम निपटाने के लिए, और क्या हालत होती है उसके तन मन की। सुबह से कब रात के 12 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। पलकें नींद से चिपक जाती है, पर मजाल है जो 12 बजे से पहले सो जाए।
बेचारी उर्मिला गरीब बाप की बेटी नहीं होती तो क्या इस पर इतना जुल्म होता। दहेज जो लेकर नहीं आई थी मायके से, माँ बाप और एक छोटा भाई था उसका। कभी अगर वे लोग आ जाते उर्मिला के ससुराल से तो शांता देवी की भौहें चढ़ जाती और बुदबुदाती, आ गए भीख मंगे यहाँ रोटियां तोड़ने के लिए। घर में खाने को मिलता नहीं है ना, तो रोज रोज अपनी बेटी से मिलने आ जाते हैं खाने के बहाने। एक बार तो उर्मिला की माँ बिना कुछ खाए पिए ही रो रो कर चली गई घर। पीछे उर्मिला चुपके सास से छुप कर रोती रही। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अपनी माँ को रोक लेती। उसका पति तो बेचारा एक गूंगा बहरा था, जो न तो अपनी माँ को कुछ कहता और न ही उर्मिला की कुछ सुनता। एक दो बार उर्मिला ने कहने का प्रयास भी किया, पर पतिदेव इतने भले मानुस हैं कि सुनने का कष्ट भी नहीं किया और ऊपर से कहा, मुझे तुम लोगों की घर गृहस्थी के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं कमा कर रुपए ला कर देता हूँ माँ के हाथों में, माँ ही जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। वह जैसे कहती है वैसा ही किया करो, मुझसे कोई शिकायत नहीं करना। उर्मिला बेचारी क्या करती, मन की बात मन में लेकर रह गई। समय के चक्र को तो घूमना था सो घूम रहा था। एक दिन अचानक उर्मिला को सुबह सुबह उल्टी होने लगी तो सास समझ गई कि उसके पांव भारी हैं। सास के समझने से फ़ायदा क्या, उर्मिला को 2 दिन के लिए आराम तो नहीं मिला, ऊपर से हिदायतें मिली। यह मत खाना, यह अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए इस समय, यह खाओ यह अच्छा होता है, बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। और मेरी तो इच्छा है कि इस बार एक पोते का मुँह देखूं, इस बार मुझे निराश मत करना। जैसे उर्मिला के हाथों में है सब कुछ, चाहे तो पोता दे दे चाहे तो पोती दे दे। सास की बात सुनकर उर्मिला ने एक दीर्घ श्वास छोड़ा और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर रख लेना मेरी लाज इस बार, वरना मुझ गरीब का क्या हाल होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। अस्पताल में जैसे ही शांति देवी को पता चला कि उर्मिला ने एक और बेटी को जन्म दिया तो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। नर्स दौड़ कर आ गई और पूछा, क्या बात है अम्मा, रो क्यों रही हो? आपकी बहू और पोती तो बिल्कुल सही है, उनको कुछ नहीं हुआ है। नर्स को जब सारा मामला पता चला तो उसने अपना सिर पीट लिया। अब तो शांता देवी की मजबूरी थी, उर्मिला को आराम देना ही पड़ा, पर काम करते हुए उठते बैठते बड़बड़ाती रहती। एक तो एक बेटी को जन्म दिया है, ऊपर से महारानी को आराम देना पड़ रहा है। मुझसे अब घर गृहस्थी का काम नहीं होता। अब ले देकर गीता रह गई थी, जिसे आवाज़ लगाती और कहती, गीता ज़रा बाल्टी में पानी भर देना, ज़रा सब्जियां काट देना, ज़रा चूल्हे में आग जला दे, ज़रा आटा गूँथ देना, आदि आदि। उर्मिला की छोटी बेटी 6 महीने की हुई थी और इधर बड़े देवर की शादी की बात चल गई। फिर उर्मिला की वही दिनचर्या शुरू हो गई, दोनों बच्चों को संभालना और घर के सारे लोगों को भी संभालना। शादी की तैयारियां जोर शोर से चलने लगी। लड़की वाले लड़के को देखने आए, शादी का दिन पक्का करके गए। अब की बार शांता देवी ने भी ठान लिया था, तू डाल डाल तो मैं पात पात। बेटियों की शादी में जितने दहेज दिए हैं अब बेटे की शादी में सब वसूल करेंगी। लड़का हमारा सरकारी नौकरी वाला है, कम में न छोड़ेंगे। वैसे भी बड़े बेटे की शादी में कुछ भी नहीं दिया था बड़ी बहू के मायके वालों ने, पर अब की बार तो ऐसी गलती न करेंगे हम। अपने भाई की शादी में सीता और गीता दोनों अपने पतिदेव के साथ पधारी हुई हैं मायके में। उर्मिला की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि दोनों नंदों को सजने संवरने, घूमने फिरने और बातें करने के अलावा कोई काम है ही नहीं। वे तो अपने मायके आई हैं घूमने के लिए, ऊपर से खाने में 10 फरमाइशें कर देती हैं। छोटी ननद उर्मिला की परेशानी समझती है, इसलिए जिससे जितना बन पड़ता है वह अपनी भाभी की मदद अवश्य कर देती है। पर वह भी तो स्कूल जाती है, इस साल 10वीं की बोर्ड परीक्षा है, उसकी तैयारी चल रही है। देवर की शादी निपट जाने के बाद उर्मिला ने सोचा, चलो अब थोड़ा सा आराम मिलेगा। देवर और देवरानी दोनों शहर चले गए, दोनों नंदे अपने ससुराल चली गईं। सारे मेहमान भी चले गए तो घर थोड़ा खाली हो गया। अब काम की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो गई है, पर कहते हैं ना कि नसीब में अगर सुख नहीं लिखा है तो कहाँ से मिलेगा। उर्मिला के ससुर जी रिटायर हो गए, वे आजकल घर में रहने लगे। उर्मिला की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो गई है, पर अचानक एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई और देखते ही देखते उन्हें लकवा मार गया। ससुर जी बिस्तर पर आ गए तो उर्मिला का काम और बढ़ गया। रात दिन ससुर जी की सेवा में लगी रहती बेचारी, कभी उनको चाय बना कर देना और खाना खिला भी देना। ससुर जी बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं तो गर्म तौलिए से उनके शरीर को पोंछना पड़ता है। उर्मिला है तो शांति देवी को अपने पति की सेवा की कोई चिंता नहीं।
शांति देवी जैसे भाग्यवान और कौन होगी जिसे बिना सैलरी दिए ही उर्मिला जैसी नर्स मिल गई हो। उर्मिला के काम के फेहरिस्त में कुछ काम और जुड़ गए। छोटी ननद गीता 10वीं कक्षा में फेल हो गई तो सबने सोचा पढ़ाई में अच्छी नहीं है तो उसकी शादी कर दी जाए। लड़का ढूंढना शुरू किया, लड़के वाले आते देखने के लिए तो फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। उर्मिला के लिए जितने भी मेहमान आते उनकी खातिरदारी करने, उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाना। मेहमान नवाजी में तो अब उर्मिला बिल्कुल निपुण हो गई है। उसको अब इतनी परेशानी नहीं आती है जितनी पहले आती थी। सास को ज़्यादा कुछ बताना भी नहीं पड़ता है कि क्या करना है और क्या नहीं, सब कुछ बखूबी संभाल लेती है वह। तो प्रसन्न होकर सास शांता देवी ने मेहमानों के सामने ही कहा, मेरी बड़ी बहू तो बिल्कुल लक्ष्मी है इस घर के लिए। जब से आई है बरकत ही बरकत है घर में। और मेहमान आए तो क्या खाना बनाना है, क्या करना है, कुछ बताना नहीं पड़ता। आजकल तो मेरी पूरी छुट्टी हो गई है रसोई घर से। सारा खाना इसी ने बनाया है। मेहमानों ने जब पकवानों की तारीफ़ की तब शांता देवी भी अपनी बहू की तारीफ़ करने में पीछे नहीं रहीं। उर्मिला के कानों में तारीफ़ के कुछ शब्द पड़े तो वह भी खुश हो गई। मन ही मन सोचने लगी, चलो सासू माँ आजकल मुझसे खुश रहती हैं, मेरे काम से खुश हैं, मेरी मेहनत रंग तो लाई है। और एक सुंदर सी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल गई। मेहमान नवाजी के थोड़ी देर बाद शांति से उर्मिला बैठी थी कि सास की जुबान चलने लगी। निश्चिंत होकर आराम से क्यों बैठी है? मेहमान चले गए हैं तो इसका मतलब नहीं है कि घर में कोई काम ही नहीं है। घर में आटा खत्म हो रहा है, गेहूँ पिसवाना है। पिसवाने से पहले गेहूँ की सफाई तो करनी पड़ती है ना। कौन करेगा सफाई? यह सब बात बताने वाली होती है क्या? अपने ही घर का काम है, तुम्हें सोच समझकर सब काम संभाल लेना चाहिए। अब तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं रही। सासू माँ की बात सुनकर उर्मिला की दशा फिर से वैसी ही हुई जैसे पहले हुआ करती थी। जुबान चुप और दो आंखों में अश्रु जल। साड़ी की पल्लू से आंखें पोंछते हुए उर्मिला उठकर चल पड़ी गेहूं की सफाई करके पिसवाने का बंदोबस्त करने के लिए। छोटी ननद की शादी अमृतसर के एक लड़के से तय होती है जो वहीं पर किसी कंपनी में कार्य करता है। बात दहेज की आई तो लड़के के पिता ने साफ साफ कहा, भाई हमारा लड़का तो नौकरी वाला है, दान दहेज में थोड़ा ध्यान रखना। आपकी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, फिर भी हमने पसंद कर ली है। दहेज के बारे में आप चिंता मत करिए, हमसे जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। हमारी छोटी बहन है, इसके बाद तो हम भी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, सूर्यकांत और सुमित ने कहा। पूरे घर में शादी का माहौल था, शोरगुल था, बारात भी आ गई थी। रात पूरी शबाब पर थी। चारों ओर नाचने गाने, धूम धड़ाके की आवाज़ इतनी तेज थी कि कोई बात किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक किसी की बात आकर शांता देवी के कानों में पड़ी। बड़ी बहू बेहोश होकर गिर पड़ी। जल्दी से शांता भाभी को बुलाओ। आवाज़ शांता देवी के ननद की थी जो उसी गांव में रहती थी और उसकी शादी में आई हुई थी। सब ने पकड़कर उर्मिला को अपने कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया और शांता देवी ने कहा, जाओ जाकर नर्स निर्मला को ले आओ, वही देखकर बता देगी कि बड़ी बहू को क्या हुआ है। गांव की डिस्पेंसरी में निर्मला की ड्यूटी लगा दी गई थी। सुमित ने जाकर सारी बातें बताई तो वह भी दौड़ कर आ गई। उसने उर्मिला के हाथ की नस पकड़ी और मंद मंद मुस्कुराने लगी। शांता देवी से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, क्या बात है नर्स मैडम, क्या हो गया है हमारी बड़ी बहू को? अरे कुछ नहीं मौसी, आप फिर से दादी बनने वाली हैं, बधाई हो, निर्मला ने हंसते हुए कहा। शांता देवी बड़ी खुश हो गई और मन ही मन आस कर बैठ गई कि अब की बार तो पोता ज़रूर आएगा घर में। उर्मिला को थोड़ा आराम देना पड़ेगा, वैसे भी बेचारी कितनी दुबली पतली हो गई है। उर्मिला जैसे ही बिस्तर से उठने लगी तो शांता देवी ने कहा, अभी थोड़ी देर और आराम कर लो, हम लोग हैं, सब देख लेंगे। और फिर सीता और मीता भी तो आई हुई हैं, वो लोग संभाल लेंगी सब कुछ। उर्मिला सास की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगी, आज क्या हो गया है मासी को जो मुझे आराम करने के लिए कह रही हैं? ऐसा तो पहली बार हुआ है, कहीं मेरे कान गलत तो नहीं सुन रहे हैं। तभी उर्मिला ने किसी को बोलते हुए सुना कि बड़ी बहू फिर से माँ बनने वाली है। तब उर्मिला को समझ में आया कि माँ जी ने मुझे आराम करने के लिए क्यों कहा। पर वह यह भी सोचने लगी कि अब की बार अगर बेटा नहीं हुआ, माँ जी ने पोते का मुँह नहीं देखा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। वह डर गई और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, इस बार मुझ गरीब पर कृपा करना, मेरी इज्जत बचा लेना। छोटी ननद को विदाई देते समय उर्मिला की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे।
वह गीता को पकड़कर रोए जा रही थी और गीता भी भाभी से लिपट कर खूब रोई। खूब लाड दुलार प्यार दिया है उर्मिला ने गीता को, और गीता ही तो थी उसकी मन की बातें और पीड़ा और गीता ही तो थी जो उसकी मन की बातें और पीड़ा समझती थी। तभी तो जब देखती कि भाभी काम को लेकर परेशानी में है तो आकर हाथ बटा देती थी। घर खूब सूना सूना लग रहा था उर्मिला को गीता के बिना। जब भी गीता की याद आती तो उसकी आंखें भीग जाती। घर के कोने कोने में उसकी यादें बसी हुई थी। पोते का मुंह देखे बिना ही उर्मिला के ससुर जी चल बसे। ससुर जी की खूब सेवा की थी उर्मिला ने, इसलिए उनके मृत्यु के समय फूट फूट कर रोई उर्मिला। सब उसको ढांढस बंधा रहे थे कि हमेशा तो कोई इस दुनिया में रहता नहीं है, मत रो उर्मिला। पर उर्मिला का मन कहाँ मान रहा था। वह रोते रोते कहे जा रही थी, नहीं पापा जी नहीं, आपके जाने से मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। आपकी सेवा में मुझे बहुत सुख मिलता था, अब मैं किसकी सेवा करूंगी? और कौन मेरे सिर पर हाथ रख कर कहेगा कि तुम मेरी बहू नहीं हो, बेटी हो। उर्मिला का मझला देवर सुमित तथा देवरानी सुगंधा आई हुई हैं। सुगंधा पढ़ी लिखी है परंतु उर्मिला का बहुत इज्जत करती है, बड़ी बहन जैसी मानती है और उससे बहुत घुली मिली हुई है। उर्मिला भी सारी मन की बातें सुगंधा से कर लेती है। आकर सारे कार्य में उर्मिला का हाथ बटाने लगी। उसके साथ साथ रसोई घर में सारा खाना बनाती है। कुछ उसे सिखाती है, कुछ उससे सीखती भी है। दोनों देवरानी जेठानी का प्यार देखकर भी शांता देवी को कभी कभी अच्छा नहीं लगता। वह सोचती हैं दोनों इतनी बातें करती रहती हैं, पता नहीं क्या बातें कर रही हैं, कहीं मेरी उर्मिला को बिगाड़ ना दे सुगंधा। उसे इस बात का डर लगा रहता है। कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, यही कहावत शांता देवी पर भी लागू होती है। एक बार ऐसी बातों बातों में सुगंधा ने उर्मिला से पूछ लिया, दीदी अब तो सासू माँ आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं, आपका बहुत ध्यान रखती हैं, क्योंकि इस बार पोता जो आने वाला है। गीता की शादी वाले दिन आपको बिस्तर से उठने नहीं दिया था। उर्मिला थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, पता नहीं पोता होगा या पोती आएगी, वह तो भगवान ही जाने। शादी वाले दिन तो सबके सामने दिखाना ही था कि वह बहुत प्यार करती हैं बहू से। पता नहीं सच में प्यार करती हैं कि नहीं। पर दिनचर्या फिर वही पहले जैसी हो गई है। सुबह 5 बजे उठो और रात के 12 बजे से पहले आप बिस्तर में जा ही नहीं सकते, और दिन में आराम करना तो पाप है। इस बार उर्मिला की प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली और उर्मिला ने एक लड़के को जन्म दिया। जन्नत जैसे शांति देवी के कदमों में उतर आया है। चारों ओर सुगंधित फूल ही फूल खिले हुए हैं। फूल मुस्कुरा कर कह रहे हैं, लो शांति देवी, तुम्हारी गोदी में पोता आ गया, संभालो इसे, बेटा हुआ है। सुनकर उर्मिला के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई और मन सागर में जैसे शांति के लहरें हिरोले लेने लगे। पोता पाकर शांति देवी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह हवा में ऐसे उड़ रही थी जैसे खुशी के मारे बिहग उड़ा करते हैं। उनका मन पंख फैलाकर दूर आकाश में उड़े जा रहा है और बादलों से जाकर कह रहा है, सुनो बादलों, मेरे घर में मेरा पोता आया है, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम भी खुशी से मेरे साथ झूमो, गाओ, नाचो। बेटे को जन्म देने के बाद जब उर्मिला घर आई तो उसका स्वागत रीति रिवाजों के साथ पूरी शिद्दत से किया गया। सास ने कह दिया, बड़ी बहू अब तुम 1 महीने के लिए अपने कमरे में ही आराम करना और मेरे पोते की देखभाल अच्छी तरह से करना और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। रसोई घर का काम तो मैं संभाल लूँगी, उसकी चिंता मत करना। उर्मिला को लगा एकदम से मेरा ओहदा बढ़ गया है एक बेटे को जन्म देकर। क्या बेटियों की कोई कीमत नहीं होती? बेटियों को सब लोग इस तरह से क्यों देखते हैं? बेटियों की परवरिश भी अगर सही ढंग से की जाए तो बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर इतना तो मुझे भी समझ में आता है। मेरे माता पिता ने अगर मुझे पढ़ाया लिखाया होता तो इस तरह ससुराल आकर सदैव तिरस्कृत तो नहीं होना पड़ता। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, पढ़ाते भी तो कैसे? ईश्वर ने दुनिया में लोगों को गरीब क्यों बनाया? बहू, मुन्नू के नहाने का समय हो गया है, मैंने पानी गर्म कर दिया है, इसे बाहर ले आओ, तेल मालिश करके नहला देती हूँ। अचानक आवाज़ सुनकर उर्मिला की तंद्रा भंग हुई। हाँ माजी, लेकर आती हूँ। छोटे देवर की नौकरी लग गई थी बैंक में। शांता देवी बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही थी तो शहर की एक लड़की पसंद आई जो BA तक पढ़ी लिखी है। लड़की वाले जब लड़का देखने आए तो इस बार उर्मिला को अकेला सब कुछ नहीं संभालना पड़ा। सास ने बराबर हाथ बटाया खाने बनाने में, मेहमानों की आवभगत करने में, कहीं कोई कमी नहीं रखी। देखकर उर्मिला का मन भी बहुत प्रसन्न हुआ। यह सोचकर कि सास का व्यवहार अब उसके प्रति बदल गया है, उसने ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया।
शांता देवी के गांव वाली ननद भी आई हुई हैं। उसने अपनी भाभी को काम करती हुई देखा तो मंद मंद मुस्कुराने लगी, क्योंकि वह भाभी का स्वभाव जानती है। उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, क्यों भाभी, इस बार तो बढ़ चढ़ कर सब काम कर रही हो, क्या बात है? बड़ी बहू कहाँ पर है? तुम्हें पता है ना, वह बेचारी अभी कमज़ोर है और बेटा अभी छोटा है, तो मेरा कर्तव्य बनता है उसका हाथ बटाना। वाह भाभी, यह तो नया बदलाव आया है तुम में। क्या यह पोते के कारण आया है? तुम्हें जो समझना है समझ लो, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं कर रही हूँ। भाभी, आदत नहीं है ना, पहली बार देख रही हूँ इसलिए थोड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों, मैं पहले काम नहीं करती थी? तुमने कभी देखा नहीं मुझे काम करते हुए? पहले देखा है भाभी, बड़ी बहू के आने के बाद तो कभी नहीं देखा। चलो तुम भी हाथ बटा दो, ज़रा मेहमान नवाजी कर लो, बहुत बातें कर ली। थोड़ा गुस्सा होते हुए शांता देवी ने चाय की ट्रे ननद के हाथ में थमा दी। छोटे देवर की शादी की सारी रस्में पूरी हो गई थी। देवर अपनी पत्नी को लेकर चला गया। एक एक करके सारे मेहमान भी चले गए तो उर्मिला को लगा अब जरा चैन की सांस लेंगे। जिम्मेदारी निभाते निभाते बहुत थक गई, कुछ दिन आराम करना है। पर आराम भी कैसे करेगी? 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी है और बीच बीच में छुट्टियों में पति भी आते हैं घर, तब उनकी भी सेवा करनी होती है। फिर भी उर्मिला के मन में एक सुकून तो था कि अब सास पहले के जैसी नहीं रही, तो कभी कभी आराम कर लिया करेंगे। पर आराम जैसे उर्मिला के नसीब में लिखा हुआ ही नहीं था। एक दिन अचानक सास की तबीयत खराब हो गई, वह बिस्तर पर पड़ गई। फिर से सारी जिम्मेदारी उर्मिला के कंधों पर आ पड़ी। माँ की तबीयत खराब है, यह समाचार सुनकर तीनों नंदे अपने बच्चों के साथ आ धमकी। उर्मिला ने सोचा, नंदे आ गई हैं तो हाथ बटा दिया करेंगी, तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाएगी। पर ऐसा हुआ कहाँ। आते ही नंदों की वही फरमाइशें शुरू हो गई। भाभी, आज दाल चावल नहीं खाएंगे, आज आलू के पराठे खाएंगे। कोई कहती आज पूरी सब्जी खाएंगे, कोई कहती आज लौकी के कोफ्ते बना देना। उर्मिला ने सोचा था शायद माँ की सेवा करने सब आई हैं, पर इनको तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है। रोज किसी ना किसी के मिलने के बहाने सज धज कर घूमने निकल जाती और घर आते ही खाने की फरमाइशें। बच्चे भी खाने को लेकर अलग अलग फरमाइशें करते तो उर्मिला की जिम्मेदारी और बढ़ जाती। उर्मिला की सेवा के कारण सास की तबीयत में तो थोड़ी सी सुधार आई, वह बिस्तर से उठकर बैठने लगी। उसने अपनी बेटियों की चाल चलन देखी तथा बच्चों की धमाचौकड़ी देखी तो उनको मन ही मन बहुत गुस्सा आया। बेटियों के इस तरह के बर्ताव के कारण शांता देवी के मन में बहू के प्रति दया भाव ने जगह बना लिया। शांता देवी गुस्से से भरी हुई थी। बेटियां जब घूम कर घर आई तो सबको अपने पास बुलाया और कहा, मेरे पास बैठो। माँ को ऐसे गुस्से में देखकर बेटियां भी डर गई और बैठ गईं। शांता देवी ने बड़ी शांति से कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या करने आई हो? मुझे देखने, सेवा करने या घूमने के लिए? मम्मी, आप कैसी बात कर रही हैं? हम आपको देखने ही आए हैं, बड़ी बेटी सीता ने कहा। आपकी तबीयत खराब है सुनकर हम सब कुछ छोड़कर आ गए यहाँ पर, और आप कैसी बात कर रही हैं? मझली बेटी मीता ने कहा। मैं घूमने जाना नहीं चाहती थी मम्मी, भाभी का हाथ बटाना चाहती थी, पर दीदी लोग मुझे ज़बरदस्ती पकड़ कर ले गई। मुझे माफ़ कर देना मम्मी, मुझसे गलती हो गई, छोटी बेटी गीता ने कहा। बेटियों की बातें सुनकर शांता देवी से अपने क्रोध का संवरण नहीं हुआ तो क्रोध में ही कहा, देख लिया ना, मुझे सेवा भी कर ली मेरी। अब तुम लोग अपना सामान समेट लो और अपने घर जाओ। अब वही तुम्हारा घर है, रोज़ रोज़ यहाँ आकर मेरी बहू को परेशान मत किया करो। उर्मिला नहीं होती तो मैं अभी जिंदा नहीं होती, उसी की सेवा के कारण मैं अभी उठकर बैठी हूँ। तुम लोग तो शक्ल दिखाने भी मेरे पास नहीं आते थे, अब वही मेरी बेटी है, बेटी से बढ़कर है। कोई मेरी बेटी को परेशान न करे, गलती मेरी ही है जो तुम लोगों को मैंने शुरू में रोका टोका नहीं। अपनी भाभी से सदैव तुम लोग गलत व्यवहार करते रहे और मैं चुपचाप देखती रही। मैंने तुम लोगों को अच्छे संस्कार दिए होते तो यह नौबत कभी नहीं आती। अब मेरी उर्मिला को कोई परेशान नहीं कर सकता मेरे रहते। वह गरीब घर की बेटी ज़रूर है लेकिन नौकरानी नहीं, कहकर शांता देवी उठकर रसोई घर में चली गई। रसोई घर में जाकर देखा गीता वहीं पर भाभी के पास बैठी हुई है। उसने गीता से कहा, गीता तुम भी जाने की तैयारी कर लो, अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब जाकर अपनी घर गृहस्थी संभालो। मुझे क्षमा कर दो माँ, गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, आंखों में आंसू लिए सीता ने कहा।
मुझे क्षमा कर दो माँ, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। सचमुच तुम्हारी सेवा करनी चाहिए थी हमें। क्या शांता देवी अपनी बेटियों को माफ कर पाएंगी? क्या शांता देवी का बहू के लिए व्यवहार क्षणिक था या उनका हृदय सच में परिवर्तन हो गया था? उर्मिला की जिंदगी में अब कौन सा मोड़ आएगा? क्या उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा या और भी दुखों और कांटों से भर जाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस और नो जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।